हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियोस में सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना। कंपनी के सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। आखिर कंपनी क्रिएट क्या होता है, सिलेक्ट कंपनी ये पाथ क्या होता है, और यहाँ पर हम सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने इंटरफेस है टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में हम लोग कंपनी बनाना सीखेंगे। इसमें लिखा है टैली, देखिए टैली ईडीयू। टैली ईडीयू का मतलब ये होता है कि जो टैली प्राइम ईडीयू है ये होता है आपका, ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशन, क्योंकि हम लोग एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा के तौर पे सीख रहे हैं। जिसमें से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखिए लिखा है कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा डाटा, ये लिखा है एक्सचेंज, गो टू, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, एमसीआर, ठीक है। ये जो भी आप देख रही है शॉर्टकट है इसके। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लाइसेंस, लिखा है अनेबल टू एक्सेस द कॉन्फ़िगरेशन टैली गेटवे सर्वर, ठीक है, लोकेस्ट यानी 9999। सेलेक्ट ऑन, ठीक है, लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। यदि हम किसी कंपनी, मान लीजिए हम अगर स्टूडेंट्स हैं यानी हम सीख रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ आना है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू इन वर्क इन एजुकेशनल मोड। और यहाँ पर अगर हमारी लाइसेंस द्वारा करना है तो आना है आपको यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। मान लीजिए रीएक्टिव करना चाहते हैं तो आप आएंगे रीएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस। अगर हमारे न्यू एक्टिव लाइसेंस करना चाहते हैं तो न्यू एक्टिव लाइसेंस। हम लोग सीखना चाहते हैं शिक्षा के तौर पर, तो आके हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। इस पर आप लोगों को क्लिक क्या कर देना है, इंटर कर देना है। और आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप यही सोच रहे होंगे कि न्यू कंपनी कहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ ना आता है, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कंपनी क्रिएट। तो आपको यहाँ दबाना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बस करना है ऑल्ट के। यहाँ पर आप ऑल्ट के प्रेस करेंगे, इस साइड में ऑल्ट के प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको भी दिखेगा। इस कंपनी को बंद करना है तो आप देखिए कंट्रोल F3 प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा इंटर। और इंटर करने के बाद आप करिएगा यहाँ पर इंटर, एक बार आप प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ कंपनीज। यदि अगर आपको कंपनी में मान कोई कंपनी सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर बनाई हुई कंपनी है। यदि आप चाहते हैं न्यू कंपनी बनाना तो आप आएंगे यहाँ टेक, ठीक है, कंपनी क्रिएट, और यहाँ पर आप कर देना है आपको इंटर। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम कोई भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और आपको शॉर्ट में नाम देना है, जैसे मान लीजिए MS, शॉर्ट में नाम मेलिंग नेम में ये दे सकते हैं MS यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और यहाँ पर पूरा पता लिख सकते हैं कि क्या होता है, मान लीजिए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका लिख देते हैं। और यहाँ पर एंटर करते हैं। और यहाँ देखिए क्या होता है कि अब अमेरिका दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एड्रेस, नहीं तो आप कोई यही कोई कंपनी खुली, किसी के भी नाम से आप कंपनी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक नाम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर कंपनी यानी आदित्य कुमार। और यहाँ पर आप शॉर्ट में नाम दर्शाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा अगर नाम है तो यहाँ दूसरा नाम मान लीजिए आप शॉर्ट में दर्शाना चाहते हैं AK, एंटर। और यहाँ पर मान लीजिए गाँव क्या है, तो गाँव यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं, और जैसे मान लीजिए बस्ती यहाँ टाइप कर लेते हैं, ठीक है, बस्ती, और एंटर करेंगे यहाँ पर। और कभी कभी एड्रेस बड़ा होता है तो इसलिए ये दो रहता है कि मतलब एड्रेस बड़ा होने के कारण आप यहाँ पर पूरा पता लिख सकते हैं और एंटर करिएगा। यहाँ पूछ रहा है आपसे स्टेट, मतलब जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो कहाँ के हैं, स्टेट। तो यहाँ पर आएंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर पूछ रहा है पिन कोड, आपके क्षेत्र का, इस कंपनी यहाँ काम करता है उसका पिन कोड क्या है, तो 27 21 82। और यहाँ पर टेलीफोन नंबर क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर आप मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसे टाइप चाहे जो नंबर टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिएगा आप। हम ऐसे एक्सेस कर देते हैं, आप मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर एक फैक्स मशीन होता है, यहाँ पर उसका नंबर होता है 4 डिजिट का, आप कोई भी डिजिट दीजिएगा, लेकिन जब कंपनी में काम करेंगे तो वो कंपनी का मतलब 4 डिजिट उठा लेगा। और यहाँ से आपको ईमेल आईडी भर देना है। तो वैसे फिलहाल हम कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर किसी के भी नाम से भर देते हैं। देखिए यहाँ पे आदित्य कुमार, और यहाँ से कोई नंबर टाइप कर लेते हैं, और यहाँ से हम उसका ईमेल आईडी दे देते हैं, और यहाँ से करेंगे, ठीक है, @.com, और यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ से देखिए आपको मिला है वेबसाइट। इसे मान लीजिए वेबसाइट क्या है, इसे मान लेते हैं आप www, ठीक है, आपको यहाँ पर लगा देना है www.आदित्य, ठीक है, यहाँ पर आदित्य और कुमार, ठीक है, और .com लगा लेना, ठीक है, और एंटर करना है आपको।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये देखिए लिखा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि हम लोगों का जो नया साल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, जहाँ से हम लोगों का बजट मेंटेन होता है। तो नया साल जो हमारा है यानी वित्तीय लेन देन जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में स्टार्ट होता है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि जैसे साल आपका स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, और आप कंपनी में कार्य करना कब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप अप्रैल से आपका साल स्टार्ट हो गया, तो आप जून जुलाई से काम करना चाहते हैं तो इस डेट को आप यहाँ लिख सकते हैं। फिलहाल आप इस डेट को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी तारीख में लेन देन कर सकते हैं। पहली और दूसरी तारीख में हम लेन देन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डेट देंगे तभी एक्सेप्ट करेगा, वरना ये एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए 2 मई उठा लिया, अगर यहाँ पर कोई और डेट देना चाहते हैं तो वो डेट नहीं उठाएगा। जैसे यहाँ पर आके आप जैसे मान लिया आप देना चाहते हैं हमारी 5, और यहाँ पर 5 और 5, ठीक। और यहाँ पर ऐसा कोई डेट अगर यहाँ पर देंगे तो ये नहीं उठाएगा। इसलिए यहाँ पे यानी हम लोग क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशनल पहली या दूसरी या 31 तारीख में लेन देन होगा, तो दूसरी तारीख के 5वां महीना और 2025 और एंटर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है बेस ऑफ करेंसी सिंबल। बेस ऑफ करेंसी सिंबल का मतलब क्या होता है कि जो आप यहाँ कंट्री सेट किए हैं वो इंडिया है, और यहाँ और इंडिया क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट है। तो यहाँ बेस ऑफ करेंसी यानी इंडिया की जो करेंसी है रुपए है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं फॉर्मल नेम लिखा है, फॉर्मल नेम का INR। INR का मतलब होता है इंडियन नेशनल रुपीज। आपको यहाँ पर एंटर करते कर लेना है, देखिए एक्सेप्ट, यहाँ पर एंटर कर देना है। आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो देखिए आपकी कंपनी बनकर तैयार हो गई। ऊपर लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आप इसमें से कुछ ऑप्शन को यस करना चाहते हैं तो यस करिए, वरना आप कीबोर्ड का सबसे पहले स्किप बटन प्रेस कर देंगे तो आप कंपनी के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि आदित्य, ठीक है, तो यहाँ आदित्य कुमार नाम से एक कंपनी बन चुकी है। यदि आप उस ऑप्शन को फिर से यस करना चाहते हैं, जो ऑप्शन हम लोग के पास आया था उस कंपनी को कैसे यस करेंगे तो ये हम लोग भी जान लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस कंपनी को ऑप्शन को यस करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से आपको F11 की दबा देना है। क्या दबाना है, F11 की। F11 की दबाने के बाद देखिएगा क्या होता है, जब भी कोई कंपनी GST मेंटेन करना है तो आप F11 की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑप्शन को अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं नो, यहाँ से नो कर देंगे। तो देखिए बैक आने के लिए आप स्किप की प्रेस करेंगे। अभी आपने यहाँ पर देखा कि कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है। यदि मान लीजिए हमें आदित्य के नाम को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आदित्य के नाम को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कंपनी, यहाँ पर कंपनी में, और कंपनी का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। और टैली में यही होता है कि आप माउस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप प्रयोग कर सकते हैं तो कीबोर्ड का। फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर माउस का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 1 अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ प्रेस किया जाएगा, और जहाँ पर डबल अंडरलाइन होता है वो कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर अगर कंपनी में जाना है तो अल्ट के दबाएंगे, और यहाँ से अगर मान लीजिए कंपनी का नाम बदलना है आपको तो यहाँ अल्टर कर देंगे। इस अल्टर पे आके एंटर करेंगे तो देखिए फॉर्मेट फिर से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पर हम करते हैं परवेश ट्रेडर्स, और यहाँ एंटर कर देते हैं, और वहाँ पर देखिए परवेश ट्रेडर्स, और मान लीजिए पूरा हमको पता है चेंज करना है, ठीक है। तो पूरा पता आपको चेंज करना है तो पूरा पता चेंज कर लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं वॉल ट्रेडर। देखिए यहाँ पर जो होती है कंपनी आपकी, यहाँ ऐसे कंपनी आप थोड़ा देखिएगा, और यहाँ पर आप यहाँ पर जो कंपनी बनाएंगे वाल्टरगंज, ठीक है, वाल्टरगंज और बस्ती। और ये होता है कि बहुत बड़ा होता है पता, जैसे किसी का पता बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे फिट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ से आपको इंटर करते एक्सेप्ट कर लेना है, वरना कीबोर्ड से आपको कंट्रोल A कर देना है। ये देखिए आपका एक्सेप्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि टैली प्राइम में कंपनी बनकर ये तैयार हो गई। अभी आपने देख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे है, यहाँ पर डेट लिखा है। और एक बात और भी देखिए, जबकि आपका जो ईयर है मतलब कह रहा है कि करंट पीरियड मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से मतलब साल स्टार्ट हुआ है यानी 2025, और 2 कहाँ तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। ये मतलब 1 साल का हो जाएगा। और यहाँ आज का करंट का डेट जो बता रहा है यहाँ पर, मतलब जो है, मतलब जैसे 2 मई हमने दिया है कि 5वें मंथ की पहली और दूसरी तारीख में लेन देन होगा, तो यहाँ पर लिखा है फ्राइडे। आज का दिन सही है, लेकिन आप जो यहाँ पर ये मंथ देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ये आगे का मतलब ये गलत दिखाया है। मतलब आज 2 तारीख नहीं है, लेकिन यहाँ पर करंट यानी हम लोग सीख रहे हैं एजुकेशनल मोड पे, यानी शिक्षा के तौर पर। जैसे देख लीजिए हम लोग सीख रहे हैं शिक्षा के तौर पे। लिखा है लाइसेंस इंफॉर्मेशन करंट एप्लीकेशन स्टेटस, जो लिखा है एजुकेशनल मोड। क्योंकि लाइसेंस एरर का मतलब होता है हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि जो सिखाते हैं वो आपको लाइसेंस द्वारा नहीं सिखाते, क्योंकि वो सिखाते हैं आपको
सिर्फ प्रोफेशनल सिर्फ आपको सिखाते हैं, सॉरी, आपको सिखाते हैं एजुकेशनल मोड पे। प्रोफेशनल मोड में आपको क्या होता है कि बार-बार आपको टैक्स देना पड़ता है, तो ये चीज़ होता है। देखिए अगर आपको मान लीजिए अगर लाइसेंस से एक्टिव करना है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखिए यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क एक्टिव, ठीक है? जो एक्टिवेट करेंगे आप, रीएक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपना गूगल अकाउंट लॉग आउट कर देते हो, उसको फिर से लॉगिन करना है तो रीएक्टिव करेंगे। बाई जो होता है न्यू लाइसेंस, मान लीजिए हमको नया चीज़ खरीदना है तो इसकी सारी चीज़ें करेंगे। आगे हम लोग सभी पैनल में सीखेंगे ये सभी चीज़ें क्या होते हैं और ये कैसे-कैसे कार्य करते हैं। टैली प्रोग्राम में अगर बैक आना है तो सबसे पहले स्किप की प्रेस करते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। अगली कंपनी हम लोग सीखेंगे कंपनी में, कंपनी को ऑडिटर करना, कंपनी में कैसे ऑप्शन को येस किए जाते हैं और सारी चीज़ें हम टैली प्रोग्राम में सीख गए। और इसी प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे कि पेरोल क्या होता है, टैली कैसे मेंटेन की जाती है और हम टैली प्रोग्राम में लोगो कैसे लगा सकते हैं।